हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। और अब इस टाइम पे अगर आप किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या आप इस टाइम पे आप एंट्री ले सकते हो या नहीं, तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे एंड जानेंगे कि नेक्स्ट हमें मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ों के ऊपर डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि आप ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप इस टाइम पे देखोगे तो बीटीसी के प्राइस के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ हमें कुछ इस तरीके का एम काइंड ऑफ चीजें जो हमें अभी इस टाइम पे देखने को मिल रहा है। और इसका जो नेक लाइन है वो है हमारा यहाँ पर इसी जोन पे, जो कि है 26,695 के आसपास। एंड 26,695 ये जो जोन है ये बीटीसी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन है। अगर बीटीसी इसी जोन का ब्रेक डाउन करता है, लेट सपोज कि हमें यहाँ से एक ब्रेक डाउन देखने को मिला और यहाँ से अगर ब्रेक डाउन लेगा, दैट मीन्स कि हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। ये जो ब्रेक डाउन होगा, इस ब्रेक डाउन के बाद हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा, और ये जो रिट्रेसमेंट है, इस रिट्रेसमेंट से हमें प्राइस के अंदर फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस टाइम पे अगर आप यहाँ पर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या एक्जैक्टली आप कैसे एंट्री ले सकते हो, अब इस टाइम पे आपको एंट्री लेनी चाहिए या नहीं, तो मेरे हिसाब से राइट नाउ अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो तो फिर आप 26,839 ये जो जोन है, इसी जोन पे ही आप अपना जो है यहाँ पर एंट्री बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर इसी जोन पे हम यहाँ पर इसको मार्क कर देते हैं, जो कि सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इसी जोन पे 26,839 इसी जोन पे अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो तो फिर यहाँ पर हमें जो है एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर प्राइस यहाँ पर बीटीसी यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है तो दैट मीन्स कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हमें जो है अभी इस टाइम पे इसी जोन को देखना है कि अगर यहाँ पर बीटीसी नीचे आता है और इसी जोन का ब्रेक डाउन करता है, दैट मीन्स कि हमें फर्दर प्राइस के अंदर एक फ्लिप डाउन देखने को मिल सकता है, जो कि हम नेक्स्ट समवेयर अराउंड 26,119 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो मैं अब इस टाइम के लिए फॉर नाउ आपको यहाँ पर यही रेकमेंड करूंगा कि अगर आप एंट्री ले रहे हो तो फिर आपके लिए बेस्ट एंड बेटर यही होगा कि इस टाइम पे थोड़ा वेट एंड वॉच करो एंड मार्केट को देखो, एंड जब भी आपको सही अपॉर्चुनिटी मिले तब जाकर जरूर से आप एंट्री लेना। और मेरे हिसाब से राइट नाउ इस टाइम पे एंट्री लेना बीटीसी के अंदर अगर आप लॉन्ग करने का सोच रहे हो तो बीटीसी में लॉन्ग करने के लिए मेरे हिसाब से आपको ये जो जोन है इसी जोन का ब्रेकआउट का वेट करना है। ठीक है, अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है, क्योंकि यहाँ पर मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि एक्जैक्टली इसी जोन का ब्रेकआउट पे ही आपको ट्रेड लेनी है, तो इसके पीछे कुछ रीजन है जो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। लेट सपोज कि यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया ये जो जोन है इस जोन को। ठीक है, तो ये जो जोन है यहाँ पर हमारा अपर लिमिट है 27,100 पकड़ लो या फिर 27,200 पकड़ लो। ठीक है, तो 27,200 हमने यहाँ पर अपना अपर लिमिट जो है यहाँ पर कंसीडर किया है। ठीक है, एंड लोअर लिमिट क्या है हमारा 26,600। ठीक है, 26,600 के आसपास हमारा यहाँ पर लोअर लिमिट है। तो ये जो लिमिट है ना, यहाँ पर प्राइस एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है कि एक्जैक्टली इसी रेंज के अगर ब्रेकआउट होगा, दैट मीन्स की प्राइस यहाँ से प्राइस के अंदर पोटेंशियल रहेगा कि प्राइस इसी जोन को जाके फिर से रिट्रेस करे, जो कि रिटेस्ट करे 27,848 के आसपास। ठीक है, तो अब इस टाइम पे राइट नाउ अगर हम यहाँ से इसी जोन पे ब्रेकआउट होने के बाद अगर हम ट्रेड लेते तो फिर हमें जो है समवेयर अराउंड 2 to 3% के आसपास मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। और बाकी अभी इस टाइम पे अगर आप यहाँ पर एंट्री ले लेते हो, प्राइस अभी इस टाइम पे जहाँ पर चल रहा है, यहाँ से अगर आप सोचते हो कि एक्जैक्टली नहीं मैं यहाँ पर एंट्री ले लेता हूँ और मैं यहाँ पर जो है इसी जोन पे अपना क्लोज कर दूंगा, तो यहाँ पर आपका कितना हो रहा है प्रॉफिट, 1.25% के आसपास प्रॉफिट हो रहा है। एंड यहाँ पर कोई भी ऐसा श्योरिटी नहीं है कि प्राइस यहाँ से इसी जोन के आसपास ही चला जाएगा। ठीक है, एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि यहाँ पर अगर आप नीचे देखोगे तो आपका स्टॉप लॉस जो है ना वो समवेयर अराउंड आपको इसी जोन के आसपास रखना पड़ेगा, जो कि आपको 1.18 1.38 के आसपास आपको अपना स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। बट यहाँ पर इन दैट केस यहाँ पर अगर आप इसी जोन के ब्रेकआउट पे अपना ट्रेड लेते हो तो जस्ट बिलो दिस जोन आप अपना जो है स्टॉप लॉस को रख सकते हो, जो कि आप 0.39% से लेकर 0.5% के आसपास जो आप अपना स्टॉप लॉस रख के यहाँ पर ट्रेड भी चला सकते हो। ठीक है, तो इस रीजन के कारण मैं अब इस टाइम पे जो है आपको यही बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ब्रेकआउट होने पर अगर हम ट्रेड लेंगे तो फिर हम यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट लेंगे। एंड अगर यहाँ पर ब्रेकडाउन होता है, हमारे पास दो ऑप्शन है। द सेकंड ऑप्शन इज दैट कि अगर हम यहाँ पर नीचे की तरफ इसी जोन का ब्रेकडाउन कर दें 26,675 का, तब क्या होगा कि हम यहाँ पर अपना शॉर्ट पोजीशन ओपन कर सकते हैं। लेट सपोज कि प्राइस यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो है प्राइस यहाँ पर आया, तो यहाँ से प्राइस ने इसी जोन का ब्रेकडाउन किया। आफ्टर ब्रेकिंग डाउन ऑफ दिस जोन, ये जो जोन है इसी जोन पे प्राइस ने रिटेस्ट किया एंड आफ्टर रिटेस्टिंग दैट जोन यहाँ से हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली आपको जो है यहाँ पर बीटीसी के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो तो इट्स कंप्लीटली अप टू यू, आप अपने एंड से भी जरूर से देख के ले सकते हो। बट यहाँ पर इन माय ओपिनियन अब इस टाइम पे हमें जो है यहाँ पर या तो इसी जोन के ब्रेकआउट पे बीटीसी के अंदर लॉन्ग करनी है, अगर हमें शॉर्ट करना है तो इसी जोन का ब्रेकडाउन पर हम अपना शॉर्ट पोजीशन को भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, आई होप सो कि आपका यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा कि एक्जैक्टली कैसे करके आपको जो है यहाँ पर चीजें करनी है। ठीक है, बाकी आपका कोई भी डाउट है ना कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता दो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके लिए जो भी डाउट होगा उस डाउट के ऊपर बात करने की कोशिश भी करूंगा।
तो बात करते हैं यहाँ पर जेस्मे के बारे में। तो जेस्मे के ऊपर आप में से बहुत सारे लोगों का क्वारीज है कि एक्जैक्टली जेस्मे के ऊपर बात करो कि एक्जैक्टली जेस्मे को इनके प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट होगा। तो जेस्मे अभी इस टाइम पे देखो तो प्राइस चल रहा है समर अराउंड 0.00481 के आसपास। एंड जेस्मे अभी इस टाइम पे एक अपना मेजर सपोर्ट हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पे है जो कि है 0.004714 के आसपास। एंड यहाँ पर इसी जोन पे अगर आप देखोगे तो प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है फॉर ए लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पर जिसमें में ना हम यहाँ पर यही कर सकते हैं कि एक्जैक्टली हमें इसी जोन के आसपास जो कि है 0.005033 इसी जोन पे हमें जो है यहाँ पर जिसमें के अंदर हम अपना एंट्री यहाँ पर अगर एंट्री लेते हैं, लेट्स सपोज कि आपने यहाँ पर अपना एंट्री ले लिया, तो जिसमें के लिए यहाँ पर इसी जोन पे 0.005016 यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर यहाँ से जिसमें रेजिस्टेंस लेता है दैट मीन्स कि यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि हम यहाँ पर इसको मार्क कर देते हैं। तो यहाँ से हमें अगर रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, लेट सपोज कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिला, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ। तो यहाँ से हमें कुछ इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिला और प्राइस ने यहाँ से अगर रिजेक्शन लिया 0.005051 तो यहाँ से रिजेक्शन लेगा तो फिर हमें प्राइस के अंदर एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा, जो कि हमें फिर से प्राइस इसी जोन पे देखने को मिलेगा। अगर प्राइस इसी जोन का ब्रेकडाउन कर लेता है तो हमें जो है यहाँ पर जेस्मे के प्राइस के अंदर एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है, जो कि हमें नेक्स्ट प्राइस जो है 0.003897 के आसपास भी देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली जेस्मे के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट होगा। बाकी जिसने भी मुझे पूछा था तो उनको मैं यही बोलूंगा कि जिसमें जेस्मे के अंदर ऑलरेडी हमने देखा है कि प्रीवियसली जेस्मे को बाइनेंस ने यहाँ पर जो है अभी इस टाइम पे बाइनेंस डिलिस्ट कर सकता है इन कमिंग डेज, क्योंकि बाइनेंस का यही कहना है कि अभी इस टाइम पे जो भी कॉइन्स परफॉर्म अच्छे से नहीं करेंगे उनको सबसे पहले इनोवेशन जोन के अंदर लिया जाएगा। उसके बाद इनोवेशन जोन के अंदर भी अगर वो कॉइन्स अच्छे परफॉर्म नहीं करते तो उन कॉइन्स को वो डायरेक्टली डिलिस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ र्यूमर था जेस्मे को लेकर, जिसके कारण हमें प्राइस के अंदर यहाँ पर अगर आप देखो तो इसी जोन से हमें एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिला, जो कि कंटिन्यूअसली हमें एक ड्रॉप डाउन देखने को मिला। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर कुछ इस तरीके का जो है यहाँ पर हमें सिनेरियो जेस्मे के अंदर देखने को मिल सकता है। होप्स की बातें समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली जेस्मे के प्राइस के अंदर हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर DYDX के बारे में। तो DYDX की प्राइस को अगर आप देखो तो DYDX ने ये जो ट्रेंड लाइन था एक मेजर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को ऑलरेडी ब्रेक कर लिया, और ये जो ट्रेंड लाइन था ये ट्रेंड लाइन DYDX के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस था। रीजन बिंग हमें जो है यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर इसी जोन पे ही यहाँ पर DYDX के लिए हमें रेजिस्टेंसेस देखने को मिले हैं, जो कि यहाँ पर इसी जोन पे हमें एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिला। एंड आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक ड्रॉप डाउन देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखो तो इसी जोन पे फिर से हमें एक बार जो है रेजिस्टेंस देखने को मिला। आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन यहाँ से भी हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिला। उसके बाद फिर से हमें जो है यहाँ पर इसी जोन पे ही और एक बार हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला। आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन हमें यहाँ से जिसमें के यहाँ पर जो है DYDX के प्राइस के अंदर भी यहाँ पर इसी जोन से हमें ब्रेकआउट मिला, और तो ब्रेकआउट यहाँ पर हो चुका है ऑलरेडी। तो प्राइस अगर इस टाइम पे फिर से नीचे आता है, अगर इसी जोन पे प्राइस अपना सपोर्ट को सस्टेन करता है, दैट मीन्स कि यहाँ पर चांसेस बहुत ज्यादा रहेगा कि हमें यहाँ से DYDX के प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिले, जो कि हमें नेक्स्ट प्राइस 2.407 के आसपास इजीली देखने को मिल सकता है। होप कि आपको यहाँ पर बातें समझ में आ गई होगी। बाकी कोई भी डाउट फिर कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप मुझे जरूर से बता सकते हो, और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।